स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस का पेपर, और ये मॉडल पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पूछा गया आपसे डिफाइन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है ये आपको बताना है। तो हम बता सकते हैं कि सॉर्टिंग की डेफिनेशन बहुत सिंपल लिख देंगे क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो सॉर्टिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग और अरेंजिंग ए गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन सम पर्टिकुलर ऑर्डर। तो इस तरह से हम सॉर्टिंग को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लिखना चाहें तो सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसमें डाटा इधर असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन इन डाटाबेस। तो नॉर्मलाइजेशन डाटाबेस में क्या होता है ये आपको बताना है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा इन द डाटाबेस। ये होता है सिंपल सा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन डाटाबेस। या आप इसको और भी बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट लैंग्वेज जो है आप लिख सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ये फॉर्मल लैंग्वेज होता है। किस लिए यूज़ होता है? ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए यूज़ होता है। और इसको हम लिखना चाहें तो ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ नोटेशन फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इससे क्या लिखे जाते हैं? कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज HTML। तो यहाँ पर जो है HTML क्या है ये आपको बताना है। HTML जो है ये क्या होता है? आपका मार्कअप लैंग्वेज होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है HTML कहलाता है। इज ए सिस्टम यूज टू मार्क टेक्स्ट फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन कलर, स्टाइल और पिक्चर्स एक्सेट्रा। HTML elements tells the browser how to display the content। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया डिफाइन द टर्म रिलेशंस डेटाबेस। तो रिलेशन डेटाबेस का टर्म जो है आपको डिफाइन करना है। तो इसमें हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ए रिलेशन डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स and provides access to data points that are related to one another। यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं जो है ये कॉलम और रोज को जो है रिलेट करते हैं। ठीक है, ताकि इसकी मार्किंग इजी हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पूछा गया कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन की टेबल बना के भी आप लिख सकते हैं। और मैंने तो ऐसे ही आपको एक लाइन बता दी है, जैसे कि डाटा इज ए इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन्स रॉ मटेरियल विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। इंफॉर्मेशन इज ए ग्रुप ऑफ डाटा that collectively carries a logical meaning। data doesn't depend on information but information depends on data। तो इसको आप जो है अलग अलग करके टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी आप बता सकते हैं कि रॉ डाटा अलोन इज इनसुफिशियंट फॉर डिसीजन मेकिंग। रॉ डाटा जो होती है ये डिसीजन मेकिंग के लिए इनसुफिशियंट होती है, जबकि इंफॉर्मेशन इज सुफिशियंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर इंफॉर्मेशन है तो कोई डिसीजन हम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन DDL एंड DML। तो इसके बीच में भी आपको अंतर बताना है, तो टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं। मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिखा है DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर और स्कीमा ऑफ द डाटाबेस। और DML और द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हेल्प अस टू डील विद द मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा इन द डाटाबेस। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और बाकी जो है आप और भी इसमें क्या कह सकते हैं कि जो DDL है इट डज नॉट या डज नॉट हैव एनी फर्दर क्लासिफिकेशन। DDL को फर्दर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट DLM में प्रोसेस जो होता है उसमें आपको क्लासिफाइड किया जाना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं डिफरेंसेस, आप अपने टेबुलर फॉर्म में बुक से भी पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फिजिकल वर्सेस लॉजिकल रिकॉर्ड्स। फिजिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, लॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। द साइज ऑफ फिजिकल रिकॉर्ड इज डिटरमाइन द पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑन विच इट इज स्टोर्ड, and a logical record is a unit of data whose subdivisions have a logical relationship। तो इस तरह से आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जिसमें आपको कंपेयर करना है प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, और साथ ही साथ आपसे पूछा गया है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या है कि आप बता सकते हैं, देखो सबसे पहले प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें तो एक कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइंड टू हैंडल ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल कोबोल यानी कि COBOL वाज डिजाइंड फॉर बिजनेस एंड फोर्ट्रेन फॉर साइंटिफिक एंड GPSS फॉर सिमुलेशन। ये सारे क्या हैं, आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम, और उसके बाद में जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है ये, सॉरी, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज हमने पहले डिस्कस कर लिया। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता है, देखो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो कॉन्सेप्ट पे जो है इसको किया जाता है, क्योंकि ये प्रोसीजर के हिसाब से चलते हैं, जिसमें पास्कल आ जाएगा, एल गोल भी होता है, ये लैंग्वेज भी है, कोबोल भी है, बेसिक भी है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, तो आप कंप्यूटर के जब बात करेंगे तो कंप्यूटर के हिसाब से कम्युनिकेशन सिस्टम, ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज ए वे ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। इस तरह से आप लिख सकते हैं, दैट इट मीन्स द डिवाइस आर इंटरकनेक्टेड विद द नेटवर्क और with the transmission wire to communicate its own data और language to the other source। ये भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, नेम द हेडर फाइल्स टू द फंक्शन गेट्स बिलोंग। तो यहाँ पर जो है आपका स्टूडियो एच आ जाएगा, तो इसका आंसर तो आपका स्टूडियो एच आ जाएगा। और नीचे वाला नेम द हेडर फाइल्स टू द फंक्शन पुट्स बिलोंग, तो पुट्स बिलोंग में जो है आपका दोनों ही आ जाएगा, दोनों में ही आपका सेम टू सेम लैंग्वेज यूज होगा। पुट्स के लिए भी और गेट्स के लिए भी स्टूडियो एच यूज होता है, तो हम कह सकते हैं स्टूडियो डॉट एच जो है इसका आपका होता है, जो हम हेडर फाइल यूज करते हैं उसके लिए। दोनों के लिए 11वें नंबर और 12वें नंबर में दोनों में ही सेम आंसर आपका ये आएगा। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ बोला गया है एक्सप्लेन द टर्म डाटा हाइडिंग। तो डाटा हाइडिंग टर्म क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं, डाटा हाइडिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP टेक्निक स्पेसिफिकली यूज टू हाइड इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल्स। ठीक है, डाटा हाइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, टेक्निक है, स्पेसिफिकली किस लिए यूज होता है ये इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल्स को, जैसे डाटा मेंबर्स वगैरह को ये हाइड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको डिफाइन क्लास इन C++। क्लास को आपको जो है C++ में डिफाइन करना है। इसके लिए आप चाहें तो टेबुलर फॉर्म में जो है इसका एक छोटा सा क्लास नेम करके इसका कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप सीधे सीधे इसके लैंग्वेज को भी डिफाइन कर सकते हैं, जो वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक नंबर का है तो ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है। A class is defined in C++ using keywords class followed by the name of the class। तो हम जो भी keywords एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, डाटा मेंबर्स लेते हैं और डाटा फंक्शंस को लेते हैं, उनको सारे को हम वेरिएबल्स के काउंट में और मेथड्स के काउंट में या क्लास नेम के काउंट में जो है उसको हम शो कर देते हैं, और उसको इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करके बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पूछा राइट ए C++ स्टेटमेंट यूजिंग स्विच केस टू डिस्प्ले ओड डिजिट और इवन डिजिट एंड नोट डिजिट अदरवाइज। तो आपको जो है इसके लिए क्या करना है, आंसर लिखना है। तो यहाँ पे कैरेक्टर हो जाएगा आपका CH, काउंट दे देंगे आप, एंटर ए कैरेक्टर फिर आपका आ जाएगा इसमें, फिर आपका जो है स्विच आ जाएगा, उसके बाद में केस 0, केस 2, केस 4, केस 6, केस 8 और फिर काउंट करके इवन डिजिट लिख देंगे। इस तरह से ब्रेक करके केस 1, केस 3, केस 5, केस 7, केस 9 ये क्या हो जाएंगे, काउंट करके और डिजिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर ब्रेक करके जब आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा तो उसमें काउंट करके नो डिजिट और ब्रेक आ जाएगा, और फिर आपका ब्रेकेट क्लोज और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्स ब्रांच स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स ब्रांच स्टेटमेंट को जो आगे लिखेंगे तो उसके लिए आप चाहें तो चार्ट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट कम्स विद इन अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको लिखने के बाद में आपको इसका ब्रांच बना सकते हैं। इसके बाद में राइट ए फंक्शन C++ टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल ओड नंबर टिल 100। तो 100 तक के आपको
नंबर लिखने हैं उसके लिए जो है आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करना है, और ये प्रोग्राम जो है 2 नंबर का पूछा गया है। इसमें आपका हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आ जाएगा, फिर ये आपके जो है बंद हो जाएंगे, और यूज़ कर लेंगे नेम स्पेस को स्टैंडर्ड के साथ में, वॉइड सम कर देंगे ऑड नंबर, फिर इंटीजर सम इक्वल्स टू 0 कर देंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, और आई को हम जो है लेस देन इक्वल टू 100, और देन सेमी कॉलम लगाते हुए आपका जो है आई प्लस प्लस आ जाएगा, फिर आपका ब्रेकेट क्लोज हो जाएगा। इफ में हम लगा देंगे आई ये परसेंटेज 2 से लेकर के, ये कहाँ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल से लेकर के इक्वल्स टू 0 तक हो जाएगा, और फिर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे जो है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना है कंटिन्यू एंड द ब्रेक स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट किस लिए हो जाता है, मूव करने के लिए नेक्स्ट इटीरेशन तक, और ये और भी यूज़ होता है टर्मिनेशन के लिए भी, बट अनलाइक ब्रेक जो है इसमें थोड़ा सा ये नहीं यूज़ होता है टर्मिनेट करने के लिए। और ब्रेक स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट लूप को, ये आप बता देंगे इसमें। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है यहाँ पर 19वां नंबर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम आफ्टर द फॉलोइंग प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम दे रखा है, वॉइड मैन से शुरू है, इंट सम के दे रखा है, सम इक्वल्स टू 1, के इक्वल्स टू 9 डू, और फिर आपके बाद में के इक्वल्स टू के माइनस 1 सम 2 इनटू सम, और वाइल दे करके के इज ग्रेटर देन 0, और काउंट जो है लेस देन सम। अब प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, तो यहाँ पे जो सम आएगा आंसर कितना आ जाएगा आप देखेंगे तो इसका सम का सम आ जाएगा आपका, अगर हम करें तो रिटर्न सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, टोटल काउंट करें तो 512 512 आएगा, आप इसको करके चेक कर लेना, 512 आ जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न देखिए, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है, इसका आपको आउटपुट देना है। इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है, फिर ट्रू 1 है, फिर नल 0 है, मेन है, फिर इफ नल ब्रैकेट में काउंट करके इसको ख़त्म कर दिया है। अब इसका जो है आपको ट्रू फॉल्स भी दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आप बता सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा कि आपने आंसर सही बताया है नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये है आपका 21 नंबर, राइट फंक्शन वेरीफाई इन सी प्लस प्लस दैट एक्सेप्ट्स एन अल्फ़ाबेट एंड चेक वेदर इट इज़ इन अपर केस और नॉट, यानी कि बड़े लेटर में है या नहीं है। तो इंक्लूड है से इंक्लूड आइसो स्ट्रीम करके यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड करके वॉइड वेरीफाई कर देंगे कैरेक्टर को, और इसके बाद में जो है हम सिंबल यूज़ कर देंगे अप, और यहाँ पे कैरेक्टर जो है हमारा क्या हो जाएगा, अप केस है या नहीं है, फिर एंड डीएल करके ख़त्म कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो आपको आउटपुट बताना है इस प्रोग्राम का। अगर हम आउटपुट निकालें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रोग्राम को रन करके देखना पड़ेगा, या फिर थोड़ा टाइम लगा करके इसको चेक करना पड़ेगा इसका आउटपुट क्या होगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की, जिसमें आपको डिफाइन ए क्लास एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। प्राइवेट मेंबर्स हैं, एम्प्लॉय कोड दे रखा है, न्यूमेरिक है, एम्प्लॉय नेम है, स्ट्रिंग है, और इसके बाद में डिवीज़न जो है ये स्ट्रिंग है, और ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रिंग है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हो जाएगा, हैश स्ट्रीम स्ट्रिंग भी हो जाएगा, क्योंकि आईओ स्ट्रीम और स्ट्रिंग दोनों को लेना पड़ेगा। फिर इंटीजर एम्प्लॉय कोड हो जाएगा, स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम हो जाएगा, स्ट्रिंग जो है डिवीज़न हो जाएगा, स्ट्रिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, पब्लिक करके एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय कोड 0 लगा करके, और एम्प्लॉय नेम ABCD लगा करके क्लोज कर देंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें काउंट जरूर दिखा देंगे, क्योंकि इसमें एंटर एम्प्लॉय कोड भी आएगा, और एम्प्लॉय कोड जब एंटर करेगा तो उसके बाद एम्प्लॉय नेम भी एंटर करवाएगा, एंटर फिर डिवीज़न भी करवाएगा, तो ये सारी चीज़ें एंटर ऑर्गेनाइजेशन भी कराएगा। तो थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा लंबा बन जाएगा, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो डिटेल्स है ये आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग क्लास डेफिनेशन एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज। तो आपको क्लास डेफिनेशन पहले देखनी है, और इसके बाद जो है इसके आंसर्स को देने हैं। इस क्लास डेफिनेशन को देखने के बाद में आप इसका आंसर जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो इसका अगर आंसर आता है तो क्या आएगा, इसमें सिंगल इनहेरिटेंस का जो है ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल है।
इसमें क्लास जो है माई बैक्स जो है ये दिखाया गया है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर भी यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। और माई इनपुट फंक्शन का भी यूज़ किया गया है, नंबर फंक्शंस का भी यूज़ किया, मेंबर फंक्शन का भी यूज़ किया गया है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज नंबर इन एन इंटीजर एरे ऑफ साइज 10। तो इसके लिए आप प्रोग्राम लिखेंगे, इंटीजर एरे जो 10 आपको जो है साइज 10 दे रखा है, तो इसमें 1 to 10 ले लेंगे, और इंटीजर सम जो है वो 0 ले लेंगे, और फिर इंटीजर आई के लिए 0, और आई जो होगा लेस देन 10 होगा, और फिर आई आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा, सम प्लस इक्वल्स टू एरे हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल एवरेज का स्टैटिक लगा देंगे, इसमें कास्ट करके डबल सम लगा देंगे, तो यहाँ पर जो है इसका रिटर्न आ जाएगा 0। एक्सप्लेन इनफ्लिक्ट एंड एक्सप्लिक्ट टाइप कन्वर्सेशन। अगर हम पहले प्रोग्राम उस प्रोग्राम की बात करें तो आउटपुट में जो एरे आ जाएगा वो 5.5 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज आउटपुट ऑफ एरे इज 5.5 आएगा। इसमें जो है आपको इम्प्लिक्ट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन में क्या होता है, इम्प्लिक्ट टाइप ऑफ कंजर्वेशन conversion is automatically performed by the compiler when differing data types are intermixed in a expansion। और इसके अलावा जो है आपका एक्सप्लिट में क्या होगा, इसमें कन्वर्जन यूज़र डिफाइंड होगा, ठीक है, और फोर्स करेगा ये। उसका इम्प्लिक्ट में क्या होगा, कन्वर्जन जो है परफॉर्म विदाउट द प्रोग्रामर्स इंटरवेंशन। प्रोग्रामर अगर नहीं भी इसमें करता है तो भी वो अपने आप डाटा लेकर के कर लेगा। एग्जाम्पल अगर हम लेने चाहें इसके, तो ए बी बराबर 5 और 25.5 ले लें, तो सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसमें ए बी बराबर 5 और 25.5 ले लें, तो इसमें जो है सी जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा। इसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको डिक्लेयर स्ट्रक्चर डाटा दी गई है, एम्प्लॉय कोड फिर से आपको दिया गया है, राइट करना है आपको सी प्लस प्लस स्टेटमेंट, एक्सेप्ट करना है वैल्यू ऑफ डाटा ज्वाइनिंग यूज़र, और प्रिंट कंप्लीट रिकॉर्ड फॉर द स्क्रीन। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। लंबा सा इसका स्ट्रक्चर है। प्रोग्रामिंग अगर आपने सीखी है, प्रैक्टिस करिए, तो आप इसका डाल सकते हैं पूरा का पूरा प्रोग्राम। 28 नंबर में गिव सी प्लस प्लस स्टेटमेंट टू डू फॉर द फॉलोइंग। इसमें क्रिएट एंड फ्लोट पॉइंटर FPTR, और इसके अलावा जो है आपका दूसरा क्या है, मेक PTR होल्ड एड्रेस ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल थ्रू द पॉइंटर टाइप कास्टिंग। आंसर तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, फ्लोट इनटू FPTR, फ्लोट इनटू FPTR। ये FPTR तो रहेगा, फ्लोट आगे आ जाएगा इनटू, फ्लोट इनटू FPTR आ जाएगा। और दूसरे में जो है इंटीजर x ले लेंगे, अब अगर हम 5 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर इनटू IPTR इक्वल्स टू एंड x आ जाएगा। और FPTR बराबर क्या हो जाएगा, री इंटरप्रेट, और इसमें अंडरस्कोर में कास्ट लेके फ्लोट करा देंगे, और फिर जो है इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपका 29 क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर देना है, एज्यूम कर लेना है सर्विस सेंटर को, सर्विस सेंटर फ्रॉम द बाइनरी फाइल सर्विस डेट कर देना है इसको, और इसको एग्जीक्यूट कर देना है। तो इसका प्रोग्राम अगर हम बात करें तो वॉइड डिस्प्ले से है जो है XYZ कार्स लेकर के हम करेंगे, और इसको जब हम करेंगे तो सर्विस सेंटर OB लेके चलते हुए जाएंगे, और लास्ट में इन क्लोज जो है करके इसको बंद कर देंगे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन, एक्सप्लेन मल्टीपल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के यूजेस बता सकते हैं, क्लास लेवल भी बता सकते हैं, ठीक है। मल्टी इनहेरिटेंस जो है उसमें क्या हो जाता है, क्लास इनहेरिटेड्स फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास से जो है ये ज़्यादा होता है। इसमें न्यू क्लास के लिए जो बेस क्लास लेते हैं। उसके अलावा जो यूजेस क्या है ये भी बता सकते हैं। ये जो है ये वाइडली यूज़ नहीं होता है, और जो है इसको हम वाइडली यूज़ कर सकते हैं मल्टी लेवल को, और मल्टीपल को वाइडली यूज़ नहीं कर सकते। यूजेस की बात करें, क्लास लेवल की बात करें तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है इसके पास 2 क्लास लेवल होते हैं, जिसमें बेस क्लास होता है और डिराइव क्लास होता है। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका 3 क्लासेस लेवल होते हैं, जिसमें बेस क्लास हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, और फिर डिराइव्ड क्लास हो गया। तो ये 3 आप अंतर बता सकते हैं, 3 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पे डिस्क्राइब करना है एनी 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कोई भी 3 एसेंशियल जो है आप बता सकते हैं इसके। तो ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस में आता है,
और बोर्ड बहुत बड़ा इसका विशाल नेटवर्क है, तो ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस भी बता सकते हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस पे भी आता है ये, ठीक है। उसके अलावा रिसोर्स पूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसका। आप जो चाहे तो फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, जिसमें आपका मेजर सर्विस, ऑन डिमांड सर्विस, बोर्ड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी, क्लाउड से जो कनेक्टेड होता है वो वाला डायग्राम बना के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पेपर था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसको डिस्कस किया यहाँ पर। आप इसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बाकी आपको और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। प्लेलिस्ट हमेशा डिस्प्ले होती है वीडियो के एंड में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।